यूक्रेन में जिस तरह से रूस हमले कर रहा है उससे भड़के ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ एक और फ्रंट खोल दिया है। यह फ्रंट है कुर्स्क। कुर्स्क में यूक्रेन ने दूसरा अभियान लॉन्च कर दिया है। इस वक्त यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क में भीषण हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की का यह कुर्स्क मिशन पोक्रोवस्क में रूस के ऑपरेशन का जवाब माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन कुर्स्क में फिर से कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा या पुतिन ज़ेलेंस्की को रोक पाएंगे। MLRS से अटैक, टैंक और तोप की गर्जना, ये कुर्स्क की लड़ाई है। कुर्स्क में यूक्रेन ने फिर से जंग छेड़ दी है। अब कुर्स्क में यूक्रेन ने दूसरे चरण का युद्ध शुरू कर दिया है। कुर्स्क में जो पहले चरण का युद्ध हुआ था उसमें रूस बड़ी मुश्किल से जीता था। पुतिन और किम की सेना को पिछले करीब 1 साल तक जंग लड़ना पड़ा था, तब जाकर कुर्स्क यूक्रेन के कब्जे से मुक्त हुआ था। लेकिन यूक्रेनी फोर्स ने एक बार फिर से कुर्स्क में कब्जे का मिशन शुरू कर दिया है। कुर्स्क में यूक्रेन का बारूदी मिशन पोक्रोवस्क का जवाब माना जा रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ड्रोन कमांड सेंटर को तबाह कर दिया। कुर्स्क में ही यूक्रेन ने रूसी सेना के कम्युनिकेशन टावर को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के 2 हथियार गोदामों को जला दिया। यूक्रेन के हमलों में अलग अलग जगहों पर रूस के 4 सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए। 24 घंटे के अंदर सिर्फ कुर्स्क में ही रूस के 800 से ज्यादा सैनिक मारे गए। कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर भी ड्रोन हमले कर रहा है। सेवेस्तोपोल में यूक्रेन ने रूसी जहाज को टारगेट किया। हमले के बाद रूस के जहाज में भीषण आग लग गई। इसी तरह यूक्रेन के काखोखवा डैम के एक बड़े हिस्से को भी रूस के कब्जे से मुक्त करवा लिया। यूं तो यूक्रेन रूसी सेना को कई फ्रंट पर जख्म दे रहा है, लेकिन सबसे विध्वंसक हमले कुर्स्क में ही कर रहा है। यूक्रेन के इस अभियान के बाद कुर्स्क पर एक बार फिर से यूक्रेनी कब्जे का खतरा मंडराने लगा है। अगर ज़ेलेंस्की का यह मिशन कामयाब रहा तो युद्ध में पुतिन के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अब देखना यही है कि पुतिन और उनकी सेना यूक्रेन के कुर्स्क मिशन को फेल कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।